सभी को नमस्कार। स्टोरी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 से कुछ सवालों को हम हल करेंगे। आज हम विलोपन विधि के माध्यम से दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करेंगे। चलिए एक सवाल को लेते हैं। सवाल है, समीकरणों को हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस 2y बराबर -1। ये पहला समीकरण है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये आपका हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर -1, ये आपका है दूसरा समीकरण। ओके, इसको हम किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हम मैं लिख देता हूँ विलोपन विधि से। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला काम होता है कि कोई भी चर, चाहे x वाला हो चाहे y वाला, कोई भी एक चर का गुणांक को हमको पहले बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद ही हमारा हल आगे बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, हम क्या करें कि कोई भी समीकरण का जो मतलब दोनों समीकरण का गुणांक बराबर हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उससे पहले एक चीज पहले ध्यान समझो। कोई भी समीकरण में ध्यान समझेंगे, कोई भी समीकरण में यदि हम किसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग देंगे तो समीकरण का दोनों पक्ष बराबर ही होता है। ये समीकरण का नियम है, कहना चाहिए। अब देखिए, अब हमको दोनों समीकरण में से किस समीकरण में क्या से गुणा करें, क्या से भाग दें कि हमारा दोनों का जो गुणांक समीकरण एक का चर का, कोई भी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पर हम 2x प्लस वाई बराबर 8 है। यदि मैं इस पूरे समीकरण में, यहाँ 2 लाना है ना, इसको 2 लाना है, या तो बोलना चाहिए इसको 2 लाना है, ये 2y है, इस 2 लाना है। तो ये कह सकते हैं हम, यदि पूरे समीकरण में मैं 2 से गुणा करूंगा, ये पूरे समीकरण में, तो ये 2 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 ये बराबर हो रहा है, ये 2 आपका 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। 2 से गुणा करूंगा तो ये y का गुणांक बराबर होगा। यदि मैं इस समीकरण में 2 से गुणा करूंगा तो ये 2 और ये 2 इधर बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो इससे ये दोनों x का गुणांक बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं चाहूँ तो ये समीकरण 1 में 2 से गुणा करके भी y के गुणांक को बराबर कर सकता हूँ, या चाहूँ तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके x के गुणांक को बराबर कर सकता हूँ। तो मतलब दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण। चलो 1 में चलते। चलो, आप किसी भी समीकरण को बराबर कर सकते, मतलब किसी को ले सकते, जरूरी नहीं कि आप 2 को लो या 1 को लो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको कुल मिला के हमको कि दोनों समीकरण के चर के गुणांक को बराबर करना है, कोई भी एक चर का। चलिए लेते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ओके 2 से गुणा कर दो इसको। ये 2x है प्लस y बराबर 8 है, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब 2 से गुणा करें क्या हो जाएगा? गुणा कर दो, 2 दूनी 4x प्लस ये 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 2 8 16। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ओके, अब जब हल करेंगे, ध्यान दो, अब जब हल करेंगे हम समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हमको 3 प्राप्त हुआ है, 1 से 3 प्राप्त हुआ है, तो जो बच गए हैं आपका 2 बचा है, 2 और 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, चलिए 2 और 3 लेते हैं। 2 में क्या है? x माइनस 2y, आपका दूसरा समीकरण, x माइनस 2y बराबर -1। तीसरा समीकरण, ये आपका है दूसरा समीकरण। तीसरा है 4x प्लस 2y बराबर 16, ये आपका हो गया तीसरा समीकरण। अब हमको क्या करना है?
ये दोनों समीकरण हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान देखिए। यदि यहाँ प्लस और माइनस है, ऑलरेडी ये प्लस माइनस है, ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, घटाने पर नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए, क्या होता है, या तो जोड़ने पर होगा या तो घटाने पर होगा। यदि हम इसको घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस, ये धन वाला मतलब चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस होगा। यदि माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। पर हमको क्या करना है, विलोपित करना है। विलोपित करना मतलब किसी भी एक चर को हटाना है। हटाने का तरीका क्या है, मतलब ये जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल से जैसा का वैसे रहने दीजिए, मतलब हम इसको बोलेंगे जोड़ने पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जोड़ने पर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, ये कट गया। अब देखिए, ये दोनों प्लस प्लस में जुड़ेगा, ये 4 है, यहाँ कुछ संख्या नहीं दे, एक मानते हैं, 4 और 1, ये हो गया 5x बराबर। अब इसमें देखिए, ये ऋण में है, ये आपका धन में है, घटेगा, कितना आ जाएगा, 16 में से 1 गया तो ये हो गया 15, ठीक। क्योंकि ये 16 बड़ा संख्या है, धन है, तो ये धन रहेगा। अब 5 को हटाओ तो x बराबर हो जाएगा आपका 15/5। तो x बराबर हो गया 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो हो गया 3। ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है, शायद समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो या 3 में रखो, किसी में रखोगे तो आंसर आएगा। तो हमको ये देखना है कि किस में रखें कि आसानी से, सरल रूप से हमारा आंसर आना चाहिए। तो मैं रखता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में रख देता हूँ, आप किसी में रख सकते हो, मैंने 2 में रखता हूँ। 2 समीकरण 2 क्या है, ये आपका है समीकरण 2, x - 2y = -1, ये आपका पहला समीकरण। तो मैं क्या करूँगा, x को हटा के x जगह x का मान कितना आया है, 3 आया है, 3 को हम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे समीकरण 2 यहाँ भी लिखा हुआ है, इसी को देख लेते हैं। चलिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, x को हटाता हूँ, ये x को हटाता हूँ, 3 लिखता हूँ, यहाँ 3 - 2y है, 2y बराबर -1 है, -1। इस तरह से हम समीकरण 2 में x का मान को हमने रख दिया, ओके। अब देखिए, जो हल करते हैं तो ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, इधर हो जाएगा -2y का 2y रहेगा ही रहेगा, बराबर ये -1, पक्षांतर करेंगे 3 को तो हो जाएगा -3, ओके। ये होगा -2y बराबर, माइनस माइनस जुड़ेगा, हो जाएगा -4, ठीक। ये माइनस ए माइनस कैंसल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4/2, आपका हो गया 4/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया y बराबर 2। तो इस तरह से हमारे पास आपका दूसरा आंसर आ गया, y का मान भी आ गया। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, x बराबर हो गया कितना है, 3 था ना, x बराबर 3 और y बराबर 2। इस तरह से हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। चलिए, एक बार हल्का फिर एक बार फटाफट देख लेते हैं, ऊपर से ध्यान देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये सवाल था, सवाल को हमने उतारा, ठीक है। उतारने बाद हमने क्या किया कि हमको पहला काम क्या है कि इसका जो गुणांक होता है, चर का जो गुणांक, चर यानी कि x या y, दोनों में से कोई भी एक का गुणांक बराबर करना है। चाहे x का गुणांक बराबर करो या y का गुणांक को बराबर करो। इसके लिए सिंपल सा क्या तरीका है विलोपन विधि में, कि समीकरण मैंने 1 में मैंने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया तो मेरा क्या हुआ, y का गुणांक बराबर हो रहा है। देखिए, यहाँ मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, ये 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 2 8 16, ये हो गया। इससे क्या हुआ आपका, ये हो गया, देखो 2y, ये यहाँ देखो 2y, दोनों बराबर हो गया। तो हमारा वही काम था, किसी भी एक चर को बराबर करना था, हम बराबर कर दिए। जब बराबर कर दिए तो आपको समीकरण 2 को और समीकरण 3 को हल करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 से हमको 3 प्राप्त हुआ ना, तो ये वाला बचा हुआ है, तो हम जो बचे वाला समीकरण को हमारा नए समीकरण के साथ उसको हल करना है, ओके। तो ये आपका ये समीकरण और ये 2 और 3 को हमने हल किया। हल करेंगे तो यहाँ देखो, जब हम हल कर रहे हैं 2 और 3 को, तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस है माइनस ऑलरेडी कट रहा है, तो यहाँ जोड़ने पर लिखोगे। यदि मान लो यहाँ माइनस रहता या यहाँ प्लस रहता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते। क्यों, क्योंकि हम काटना है, जब घटाने पर लिखते तो यहाँ चिन्ह बदल जाता और कट जाता। यदि समान चिन्ह रहता तब,
ये तो ऑलरेडी विपरीत चिन्ह है, मतलब ये ऋण है धन है तो ऑटोमेटिक कट रहा है, तो अलग से जोड़ने पर घटाने पर नहीं लिखोगे, यहाँ जोड़ने पर लिखोगे, कोई भी नीचे का चिन्ह कोई भी नहीं बदलेगा, ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है, कट जाएगा, कट गया, ये आपका जुड़ गया, ये आपका घट गया, 15 हुआ, ये 5 हुआ, हम नीचे काट दिए, यहाँ 3 आया, तो 3 का मान एक्स का मान को हम उठा कहाँ रखें, समीकरण 2 में रखें। आप कहीं भी रख सकते हैं, मैंने 2 में इसलिए रखा कि वहाँ आसानी से बन रहा है, आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने के बाद आपको ये आंसर आया। ठीक, ये आपका समीकरण में 2 में रखने के बाद यहाँ पर एक्स की जगह हमने 3 रखा, ये वाला 3 को यहाँ रखा, और -2y, तो ऑलरेडी -2y दिया हुआ है ना, ये समीकरण 2 के 2 वाला में है ना, 2 है माइनस बराबर -1, ये बराबर -1। इस तरह से हमने इसको हल किया, हल करने के बाद x बराबर 3 और y बराबर 2 आया। ओके, और एक सवाल को हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है, समीकरण को हल कीजिए, 2x + 5y बराबर 1, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 3, ये समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हम हल करते हैं। पहले समीकरण को दिया गया समीकरण उतारते हैं, ये हम लिखते हैं दिया गया समीकरण। ओके, दिया गया समीकरण क्या है, 2x + 5y बराबर 1, ये आपका हो गया पहला समीकरण। 2x + 3y बराबर 3, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो हमको क्या हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से, ओके, विलोपन विधि से ध्यान देखिए। अब विलोपन विधि से मैं पहले बताया था, सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या इसके चर के गुणांक बराबर है क्या। यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक चर का गुणांक बराबर है। इसका मतलब यह है कि हमको डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई भी चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। बराबर है, आप सीधा हल कीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चाहे तो डायरेक्ट हल कर सकते थे, पर समझने के लिए हम फिर से एक बार मैं लिख रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल कीजिए आप। 2x + 5y बराबर 1, यह पहला। 2x + 3y बराबर 3, यह है दूसरा। ओके, अब दोनों को हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, उसको हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये दोनों का दोनों आपका सेम टू सेम है, 2x यहाँ 2x है। अब इसको काटना है, काटने के लिए हमको ऋण चिन्ह चाहिए, क्योंकि यह ऋण चिन्ह नहीं है। इस कारण से हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे तब ये कटेगा। तो जब हम घटाने पर लिखते हैं तो क्या है, नीचे समीकरण के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये आपका कट गया। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे, ये ऋण में है धन में है, तो ये आपका घटेगा। 5 में से 3 गया, 2y बराबर, ये ऋण है ये धन है, घटेगा, ये हो जाएगा ऋण 2, ये बड़ा है 3, यहाँ ऋण है तो ये हो गया ऋण 2, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 2 बटे, ये 2 नीचे चला जाएगा, ऋण 2 बटे 2, ये कट गया, ये आपका हो गया y बराबर हो गया माइनस ना 1, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, अब देखिए y का मान, अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कहीं भी रख सकते हैं आप। y का मान समीकरण, चलिए कहाँ रख दिए, 1 में, चलो 1 में रखने पर आप कहीं भी रख सकते हैं, मैंने 1 में रख दिया। चलिए 1 को देखते हैं, ये आपका है 1 जो है 2x + 5y बराबर 1 रख देते हैं। 2x ये हो गया 2, ये हो गया x + 5y बोलो ना, 5y बराबर 1, तो 5y की जगह रख देते हैं -1। ओके, बराबर आपका है 1, ये हो गया 1। चलिए हल करते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस और ये प्लस, उसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5 एकम 5 बराबर 1, -5 पक्ष अंदर करेंगे, ये 2x बराबर ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 यहाँ है, ये हो जाएगा +5, तो 2x बराबर 5 और 1, ये हो गया 6, x बराबर हो जाएगा 6 बटे, ये नीचे आएगा 2, 6 बटे
2, तो ये कटेगा, ये आएगा 3, तो x बराबर 3, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना है, y बराबर आ गया -1, ये आपका -1 है, y बराबर हो गया -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और एक